हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में अपन ने डबल इंटीग्रेशन सीखा था। आज अपन डबल इंटीग्रेशन सीखेंगे जब पोलर फॉर्म में, पहले कार्टेशियन फॉर्म में सीखा था dx और dy में, आज d थीटा और dr में सीखेंगे। ओके, और कार्टेशियन फॉर्म को पोलर फॉर्म में चेंज करना भी सीखेंगे। ओके बेटा, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल 1, 0 से π/2, 0 से a cos थीटा r साइन थीटा dr, d थीटा dr, इसको अपन को इंटीग्रेट करना है। तो एग्जैक्टली सेम मेथड है बेटा जो पहले अपन ने किया है। पहले मैं आपको ये बता दूं r, थीटा होता क्या है। वैसे अगर कोई पॉइंट r, थीटा है पोलर प्लेन में, मतलब उसकी ये डिस्टेंस जो होगी ये r होगी और ये एंगल जो है ये थीटा होगा। एनीवेज, तो पहले ये r के रेस्पेक्ट में होगा क्योंकि r पीछे दिया, r बाद में दिया हुआ इसलिए। 0 से a cos थीटा r साइन थीटा dr, और d थीटा के रेस्पेक्ट में बाद में होगा। क्या आएगा बेटा इसका आंसर? r का होगा r² 2 साइन थीटा एस टेस वैल्यू रखो। 0 से π/2 a² cos² थीटा होगा, a²/2 बाहर ले लेता हूँ, cos² थीटा साइन थीटा डी थीटा। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा बेटा? इसका तो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, 0 से π/2 साइन की पावर m थीटा cos की पावर n थीटा, जो बहुत यूज़ हो रहा है, गामा m+1/2 गामा n+1/2 अपॉन ट्वाइस ऑफ गामा m+n+2/2। तो ये अप्लाई कर दो बेटा। m की जगह 1 है और n की जगह 2 है। 1+1/2 गामा 1, गामा 3/2 ट्वाइस ऑफ गामा m+n+2/2। ओके बेटा, क्या आ जाएगा इसका आंसर? a²/2 गामा 1 के लिए 1 ही होती है अपॉन 2 एस्टिस गामा 3/2 5/2 को, गामा 5/2 को अपन को 3/2 इंटू गामा 3/2 भी लिख सकते हैं। ये दोनों कट जाएंगे और ये 2 से 2 कट जाएगा। a²/2 और ये 3, 6 आंसर। ओके बेटा, नेक्स्ट करते हैं। इंटीग्रेट r साइन थीटा, r साइन थीटा को इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन के लिए r d थीटा dr लगता है, ध्यान रखना बेटा। वहाँ पे dx dy लगता था, यहाँ पे r d थीटा बाई dr, r d थीटा dr लगता है पूरा। अच्छा, अंडर द कार्डियोइड, ओवर द कार्डियोइड ये वाला r इक्वल्स टू a 1 प्लस कॉस। इस बार बेटा अपन को लिमिट नहीं दे रखी है, सपोज एरिया a है, r साइन थीटा का अपन को इंटीग्रेशन करना है इस कार्डियोइड में। तो ये एरिया कार्डियोइड, ये कर्व है बेटा अबाउट द इनिशियल लाइन। ठीक है, तो ये वाला कर्व भी लेना है अबाउट द इनिशियल लाइन, मतलब ये इनिशियल लाइन के ऊपर वाला ही लेना है। तो बेटा इसमें कैसे लिमिट्स उठाएंगे अपन? देखो पहले r की वैल्यू, ये कर्व की इक्वेशन है ये वाली, r इक्वल्स टू a 1 प्लस कॉस थीटा, ये वाली कर्व। अपन इसमें कैसे करते हैं बेटा? इसमें जब इंटीग्रेशन करना हो ना पोलर फॉर्म में, तो आप एक छोटा सा स्ट्रिप लेंगे। लेकिन स्ट्रिप पहले अपन कार्टेशियन फॉर्म में क्या था बेटा, dy dx था, तो अपन हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ले रहे थे ऑफ सम थिकनेस, और dx dy है तो अपन वर्टिकल स्ट्रिप ले रहे थे ऑफ सम थिकनेस। इसमें पोलर फॉर्म में इस तरह से थिकनेस लेते हैं, इस तरह से स्ट्रिप लेते हैं। ओरिजिन से ही 2 पॉइंट निकालना है अपन को, पोल से 2 पॉइंट निकालना है, ये 2 लाइंस निकालनी है, ये वाला। ठीक है, तो अब ये एंगल अपन मान लेते हैं थीटा। अब r की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी बेटा? r की वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक चलानी है। यहाँ पे r की वैल्यू क्या है? a 1 प्लस कॉस थीटा, तो ये तो हो जाएगा r² साइन थीटा डी थीटा dr। ये तो एस टी लिख देता हूँ। लिमिट्स देखना बेटा, r की लिमिट होगी, r की वैल्यू होगी 0 से लेकर यहाँ तक। यहाँ पे क्या है? a 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, और थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक चलानी है बेटा? ये स्ट्रिप कहाँ से कहाँ तक चलानी है अपन को? यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक, पूरा ये इस तरह से पूरा यहाँ तक 0 से पाई तक। तो थीटा की लिमिट होगी 0 से पाई। ओके बेटा, ये अब ये नॉर्मल इंटीग्रेशन जैसे ही अपन कर लेते हैं, अपना आंसर आ जाएगा। ये वापस बताता हूँ मैं, पोलर फॉर्म में अपन जब स्ट्रिप लेंगे तो पोल से ही 2 लाइंस निकालनी है, इनके बीच की थिकनेस जो है इसको अपन स्वाइप कर रहे हैं यहाँ से पूरा यहाँ तक।
आर की वैल्यू 0 से लेके आर क्यू यहाँ तक ए वन प्लस कॉस थीटा, और कहाँ से कहाँ तक थीटा इक्वल टू 0 से थीटा इक्वल टू पूरा पाई तक लेना है। तो बेटा ये हो जाएगा 0 से पाई बाहर, आर स्क्वायर में डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर रहा हूँ ना, ये हो जाएगा आर क्यूब अपॉन 3 साइन थीटा 0 ए वन प्लस कॉस थीटा डी थीटा, आर के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो गया। तो ये वाली चीज़ ये और ये तीनों कंज्यूम हो गई। 0 से पाई आर की वैल्यू रखो बेटा, ए क्यूब बाहर आ जाएगा अपॉन 3 भी बाहर आ जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा का होल क्यूब साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, साइन थीटा की जगह मैं लिख देता हूँ 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, सब थीटा बाई 2 में चेंज कर देता हूँ तो इजी रहे मुझे। 0 से पाई, ये 2 का क्यूब 8 बाहर आएगा, ये 2 भी है ना 16 बाहर आ जाएगा, साइन थीटा बाई 2 साइन कॉस की पावर 6 थीटा बाई 2 और ये कॉस की पावर 7 थीटा बाई 2 डी थीटा। अपन एक काम करते हैं, लेट थीटा बाई 2 को मान लेते हैं सम एंगल अनदर एंगल फाई, तो डी थीटा अपॉन 2 क्या होगा डी फाई, तो ये होगा 16 बाई 3 ए क्यूब साइन फाई कॉस की पावर 7 फाई और डी थीटा हो जाएगा 2 डी फाई, तो 2 बाहर लिख दिया और ये डी फाई। लिमिट चेंज होगी, थीटा जब 0 होगा तो फाई भी 0 होगा, थीटा जब पाई होगा तो पाई बाई 2 होगा। ये अब अच्छा हो गया, ये फॉर्मूला लग जाएगा बेटा अभी जो जस्ट अपन लिखा जो 32 बाई 3 ए क्यूब एस्टिस, गामा की जगह एम की जगह 1 है और एन की जगह 7 है, तो गामा 1 प्लस 1 बाई 2 गामा 1, गामा 8 बाई 2 4 ट्वाइस ऑफ गामा एम प्लस एन प्लस 2 बाई 2 गामा 5, 32 बाई 3 ए क्यूब, गामा 1 के लिए 1 होती है, गामा 4 एस्टिस 2 एस्टिस, गामा 5 को अपन 4 गामा 4 लिख सकते हैं, तो गामा 4 कट गया, 8 से कटेगा तो 4, आंसर आ जाएगा 4 ए क्यूब बाय 3। सिंपल था बेटा। चलिए और क्वेश्चन करते हैं, एग्जाम्पल अब करते हैं 3। ये चेंजिंग द पोलर कोऑर्डिनेट्स, चेंजिंग द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट इनटू पोलर कोऑर्डिनेट है। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा। इवेल्युएट 0 से a, y से a, x, ये मिसप्रिंट है, ये dy dx होगा ना बेटा, ये थोड़ा मिसप्रिंट ले दिया इन्होंने, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको सुधार कर लेना आप अपनी बुक में भी। अच्छा, इसका क्या मतलब है बेटा, dy dx, पहले x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है ना, मतलब क्या है, लिमिट्स ऑफ x क्या है, लिमिट्स ऑफ x ये है x goes to y to x goes to a and limits of y क्या होगी, y is equals to 0 से y is equals to a, x goes to y से x goes to a and y is equals to 0 से y is equals to a। अगर अपन भाई अपन को कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करना है ना, पोलर फॉर्म में चेंज करना है ना, वो चेंज तो बहुत इजीली हो जाएगा, मैं बता दूंगा अभी सब्स्टिट्यूशन आपको क्या यूज़ करना है, लेकिन मेन काम होता है अपन को एरिया जज करना, क्योंकि कार्टेशियन से अपन को एरिया बनाना पड़ेगा जो एरिया के अंदर इंटीग्रेशन हो रहा है, उल्टा काम करना पड़ेगा मतलब, और फिर उस एरिया से पोलर इंटीग्रेशन जो पोलर फॉर्म में जो इंटीग्रेशन होगा उसकी लिमिट्स भी लानी पड़ेगी। तो क्या होगा देखो बेटा, x गोस टू y ये लाइन, x गोस टू a मतलब ये वर्टिकल लाइन, x गोस टू y, x गोस टू a, y गोस टू 0 मतलब ये लाइन, y गोस टू a मतलब ये लाइन, ये y गोस टू 0 से y गोस टू x के रेस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेशन हो रहा है, मतलब हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेगी। हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप कहाँ से कहाँ तक, x गोस टू y से x गोस टू a तक, x गोस टू y से x गोस टू a तक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ले ली, ये ले ली अपन हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप। अब इस स्ट्रिप को कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेशन करना है बेटा, y के रेस्पेक्ट में बाद में हो रहा है ना, y की वैल्यू 0 से y की वैल्यू a, मतलब y की वैल्यू 0 से y की वैल्यू a तक चलाएंगे ना। अगर ये स्ट्रिप का लेफ्ट एंड इस लाइन पर है, राइट एंड इस लाइन पे है, और यहाँ से अगर यहाँ तक अपन स्वैप करें तो ये एरिया स्वैप होता है, ये आपको पता करना पड़ेगा पहले, एरिया ऑफ इंटीग्रेशन। अब पोलर फॉर्म में चेंज करने का क्या तरीका है बेटा, पोलर फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन, अबव इंटीग्रेशन,
इसको क्या कैसे करना बेटा, x को आप लिखेंगे r cos थीटा जो जनरली है, y को लिखेंगे आप r sin थीटा, ठीक है। कहीं पे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अगर आ जाए तो उसको आप r स्क्वायर भी लिख सकते हैं, या कहीं पे 10y बाई एक्स आ जाए तो उसको आप थीटा भी लिख सकते हैं। ये तो चलो ज़रूरी नहीं है, ये सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो भी यही आएगा। अच्छा, मेन dy dx को आप लिखेंगे r d थीटा dr, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए अगर मैं इस इंटीग्रेशन को पोलर फॉर्म में चेंज करूं, x से लिखूं मैं r cos थीटा, ये r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ये r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, r स्क्वायर कॉमन आएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, ये r स्क्वायर ही बचेगा, या फिर ये सब्स्टिट्यूशन डायरेक्ट देख लो आप लोग। dy dx को लिख सकता हूँ मैं r d थीटा dr, ठीक है। अब सेकंड चीज एरिया के अंदर के लिए लिमिट्स, बेटा पहले r की लिमिट्स, ये एरिया है ना, मैं एक इस तरह से स्ट्रिप बनाता हूँ, एक काम करता हूँ मैं डायग्राम नया बनाता हूँ। पोलर फॉर्म में जो x इक्वल्स टू y है ना, x इक्वल्स टू y रखोगे तो r से r कट जाएगा, cos थीटा इक्वल्स टू sin थीटा कब होता है, थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 4 पे। तो ये जो लाइन है, ये लाइन थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 4 है, और यहाँ से यहाँ तक अपन एक स्ट्रिप लेते हैं। इस स्ट्रिप पे r की वैल्यू क्या होगी बेटा, देखते हैं। ये लाइन कौन सी है, x इक्वल्स टू a, x का मतलब r cos थीटा इक्वल्स टू a, तो r की वैल्यू क्या आएगी, a अपॉन cos थीटा, यानी कि a sec थीटा। तो अपन को इस ये स्टेप कहाँ से कहाँ तक लेनी है, r इक्वल्स टू 0 से r इक्वल्स टू a sec थीटा, ठीक है। और अब बारी आती है थीटा की वैल्यू की, थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लेनी है, 0 से यहाँ तक, मतलब 0 से पाई बाय 4 तक। ये हो गया बेटा, इंटीग्रेशन कर लेंगे नॉर्मल, ये अपना आंसर आ जाएगा। r स्क्वायर कट गया, मैं cos थीटा का इंटीग्रेशन कर लेता हूँ। cos थीटा तो एज इट इज होगा, कांस्टेंट पहले r के रेस्पेक्ट में हो रहा है ना बेटा, तो r के रेस्पेक्ट में होगा तो r ही रहेगा। तो r की जगह अपन रखेंगे a sec थीटा ना, a sec थीटा cos थीटा d थीटा, तो sec थीटा cos थीटा 1 हो जाएगा, a बाहर, थीटा बचेगा 0 से पाई बाय 4, a पाई बाय 4 आंसर। सिंपल था बेटा, ये तो इंटीग्रेशन तो बहुत शॉर्ट में हो गया इस बार। चलिए इसी तरह के क्वेश्चंस कुछ और अपन करते हैं। नेक्स्ट अपन करते हैं एग्जाम्पल 4। क्या है बेटा, इवेल्युएट द इंटीग्रेशन 0 से स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर y स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx dy। एग्जैक्टली सेम तरीके से बेटा पोलर फॉर्म में चेंज करके फिर करना है। तो लिमिट्स क्या है, ये y की लिमिट्स हैं, y इक्वल्स टू 0 से y इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और x की लिमिट्स क्या है बेटा, x की वैल्यू 0 से x की वैल्यू a तक। तो देखते हैं कौन सा एरिया आता है बेटा। पहले y इक्वल्स टू 0 तो मतलब हुआ ये x एक्सिस, y का रेस्पेक्ट में पहले हो रहा है ना, वर्टिकल स्ट्रिप लूँगा मैं। और ये क्या है बेटा, ये एक्चुअली है y स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर। ये सर्कल है ऑफ रेडियस a एंड सेंटर 0,0। तो यहाँ से लेकर इस सर्कल तक ये वर्टिकल स्ट्रिप ये वाली होगी, और x की वैल्यू 0 मतलब ये, यहाँ से लेकर x की वैल्यू a मतलब यहाँ तक। तो ये एरिया स्वाइप होगा अगर स्ट्रिप को इस तरह से यहाँ तक घुमाएं, सच दैट इस स्ट्रिप का लोअर एंड तो इस x एक्सिस पे रहना चाहिए और अपर एंड जो है यहाँ तक। तो ये एरिया स्वाइप होगा जो मैंने शेड किया है। अब पोलर फॉर्म ऑफ द अबव इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, लिमिट चेंज होगी, y स्क्वायर की जगह मैं r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा लिख देता हूँ, y की जगह r साइन थीटा लिखते हैं बेटा अपन, और ये x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर r स्क्वायर होगा, इसका रूट है तो r हो जाएगा। dx dy की जगह मैं r d थीटा dr लिख देता हूँ।
अब ये एरिया वापस बनाता हूँ मैं, ये पोलर फॉर्म के लिए, ये पोल है। आर की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी बेटा? आर की वैल्यू यहाँ से आर की वैल्यू यहाँ तक, आर की वैल्यू 0 से ये सर्कल। अच्छा, ये सर्कल के लिए आर की वैल्यू क्या होगी? सर्कल की इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर है ना। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू को अपन आर स्क्वायर रख सकते हैं, तो आर इक्वल्स टू होएगा ए। तो सर्कल की इक्वेशन होगी पोलर फॉर्म में आर इक्वल्स टू ए। वैसे स्टैंडर्ड फॉर्म भी है, थोड़ा आप पोलर फॉर्म में प्रैक्टिस करोगे तो पता चलने लग जाएगा आपको। तो इस बार आर की लिमिट तो हो गई 0 से ए। थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक बेटा? थीटा की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक, मतलब 0 से π/2 तक। ठीक है बेटा, बस अब इसको नॉर्मल इंटीग्रेट कर दो, सॉल्व कर दो, आपको अपना आंसर मिल जाएगा बेटा। 0 से π/2 मैक्स आर क्लास पे मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ। आर की पावर 4 है, पहले होगा तो आर की पावर 5/5, ये साइन स्क्वायर थीटा कॉन्स्टेंट तो एज इट इज हो जाएगा। 0 से ए तक डी थीटा, 0 से π/2 ए रखोगे तो ए की पावर 5/5 बाहर आ जाएगा और 0 का मतलब नहीं है, साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब ये तो वही स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई गामा वाली। m की वैल्यू 2 है और n की वैल्यू है 0, तो गामा 3/2, गामा 1/2, ट्वाइस ऑफ गामा 2 + 0 + 2 4/2 यानी गामा 2। ए की पावर 5/5 नीचे 2, गामा 2 की वैल्यू 1 होती है, 1/2 रूट पाई, रूट पाई पाई ए की पावर 5/20 विल बी योर फाइनल आंसर। ओके बेटा, चलिए एक क्वेश्चन अपन और करते हैं, एग्जाम्पल 5। जीरो से 1 x स्क्वायर रूट ऑफ 2x माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx dy। अच्छा, इसमें लिमिट्स क्या है बेटा? पहले एरिया जज करते हैं। y की लिमिट्स है ना, y इक्वल्स टू x2, y इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2x माइनस एक्स स्क्वायर और x इक्वल्स टू 0 टू x इक्वल्स टू 1। ये क्या है बेटा? y इक्वल्स टू x तो एक लाइन है, इस तरह से होगी, ठीक है। और ये क्या है, ध्यान से देखना, स्क्वायर करते हैं दोनों साइड। वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0 है। मैं इस साइड 1 ऐड करता हूँ, इस साइड 1 ऐड करता हूँ, तो ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये सर्कल है, सेंटर है 1,0 और रेडियस है 1। सर्कल सेंटर तो क्या, ये 1,0 रेडियस 1। तो ये वाली वर्टिकल स्ट्रिप लेनी, वाई के रेस्पेक्ट में पहले ना वर्टिकल स्ट्रिप ली। कौन सा एरिया बेटा? x इक्वल्स टू 0 से x इक्वल्स टू 1 तक, यहाँ तक। अगर वर्टिकल स्ट्रिप यहाँ से यहाँ तक स्वाइप करूँ सच दैट वर्टिकल स्ट्रिप का लोअर एंड तो इस लाइन पर रहना चाहिए y इक्वल्स टू x पर, और अपर एंड जो है वो वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर नहीं, इस सर्कल पर रहना चाहिए। तो क्या होगा बेटा, देखते हैं। तो ये रे स्वाइप होगा। चलो तो अब चेंज करते हैं पोलर फॉर्म ऑफ द इंटीग्रेशन। लिमिट चेंज करूंगा बेटा मैं। अभी इधर रखते हैं, अगर अपन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये तो आर ही होगा, डी एक्स डी वाई की जगह आर डी थीटा टी आर लिख देता हूँ। अब लिमिट्स देखते हैं बेटा, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अगर मैं इस तरह स्ट्रिप बनाऊँ, यहाँ तो आर की वैल्यू 0 है, यहाँ आर की वैल्यू क्या है पता नहीं, ये निकालनी पड़ेगी। ये सर्कल की इक्वेशन ही रही। इसमें मैं वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर है ना, आर की जगह मैं लिखता हूँ, या इसमें रखता हूँ बेटा, चलो इसमें रखता है। आर की जगह वाई की जगह लिख देता हूँ आर साइन थीटा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2r कॉस थीटा माइनस, इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x। अब रख देते हैं, तो ये तो हो जाएगा आर स्क्वायर और ये होगा 2 एज इट इज आर कॉस थीटा। एक आर से एक आर कट जाएगा, आर इक्वल टू 2 कॉस थीटा। ये सर्कल की इक्वेशन आ गई।
ठीक है। तो अब लिमिट मिल गई आपको बहुत इजीली, 0 से 2 cos थीटा, और थीटा कहाँ से कहाँ तक बेटा, थीटा यहाँ से लेकर यहाँ तक रोटेट करना है, यहाँ से यहाँ तक, मतलब 0 π/4 से π/2 तक। बस अब इसको आप नॉर्मल इंटीग्रेशन करेंगे तो आंसर मिल जाएगा। मैं इंटीग्रेशन कर देता हूँ बेटा, r² का ये पहले मैं ऐसे लिख देता हूँ, π/4 से π/2, 0 से 2 cos थीटा r² dr d थीटा, ये हो जाएगा r³/3, 0 से a cos थीटा, नो a नहीं 2 cos थीटा d थीटा। तो π/4 से π/2, 2 का क्यूब बाहर आएगा 8, 3 भी बाहर आ जाएगा, cos³ थीटा d थीटा। cos³ थीटा का डायरेक्ट इंटीग्रेशन तो होता नहीं है बेटा, और ये तो गामा वाली फॉर्म भी नहीं है, क्योंकि 0 से π/2 होना चाहिए था, तो लग जाती। कोई बात नहीं। एक cos3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, 4 cos³ थीटा माइनस 3 cos थीटा, ये फॉर्मूला होता है। इससे अगर cos³ थीटा की वैल्यू लाओगे तो क्या होगा बेटा, इधर जाएगा और 4 अपॉन में जाएगा, तो cos³ थीटा की वैल्यू मैं यहाँ पे प्लग इन कर देता हूँ, 1/4 cos3 थीटा प्लस 3 cos थीटा d थीटा। क्योंकि अब इंटीग्रेशन बहुत इजीली हो जाएगा, ये 2/3 हो जाएगा, cos थीटा का हो जाएगा sin 3 थीटा अपॉन 3 माइनस का, प्लस माइनस ही होगा 3 sin थीटा, π/4 से π/2, लिमिट भी रख देते हैं बेटा अपन, π/2 रखोगे 2/3, 3π/2 हो जाएगा, 3π/2 होता है -1, माइनस 1/3, और 3π/2 ये 3, ओके, माइनस π/4 रखोगे तो 3π/4 होता है, π-π/4 sin π/4 ही होता है, 1/√2 अपॉन 3, तो 3√2 हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ 1/√2, ठीक है। ये हो जाएगा बेटा 2/3 मल्टीप्लाई बाय, मैंने गड़बड़ कर दिया, साइन कॉस्ट का इंटीग्रेशन प्लस में होता है बेटा, ये थोड़ा गलती लिख दिया मैंने, तो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। हाँ, तो अभी हो गया 8/3 माइनस √2 कॉमन ले लो, तो 10/√2 होगा, ये कटेगा तो 5√2 होगा बेटा, ना, और ये 3 भी अपॉन में रहेगा, अपॉन 3 बाहर ले लो तो ये आ जाएगा 2/3 इंटू 1/3 8 माइनस 5√2, 2/9 8 माइनस 5√2 आंसर। ओके बेटा, इस तरह क्वेश्चन आज आपके एक्सरसाइज सेकंड बी में है, सारे क्वेश्चंस करने हैं आपको, और डाउट्स हो तो मुझे पूछने हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।